हेलो एवरीवन, मेरा नाम है महतो और आज हम हैं क्लास 4 में ऑफ फुल जावास्क्रिप्ट कोर्स। हमने अभी तक पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, स्विच केस एंड लूप्स भी हमने देख लिए हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सो आज की क्लास में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, स्ट्रिंग्स और उनके मेथड्स। तो मैंने यहाँ पे मेरे फ़ोल्डर में सिर्फ़ 2 फाइल्स हैं, एक index.html और एक जावास्क्रिप्ट फ़ाइल। मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग से जावास्क्रिप्ट फ़ाइल को अटैच कर रखा है और script.js उसका नाम है और हम आज ये सारे मेथड्स देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स के। तो स्ट्रिंग्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने पिछली क्लासेस में ले ली थी कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को सेव करें कुछ इस तरह से, मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट्स से माय स्ट्रिंग इज इक्वल टू कोई भी स्ट्रिंग दे देते हैं, जैसे दिस इज माय स्ट्रिंग विच आई एम गोइंग टू टेस्ट राइट नाउ। ओके, सो दिस इज द स्ट्रिंग विच आई गेव। और एक और स्ट्रिंग दे देते हैं, लेट माय सेकेंड string is equal to, just for understanding, so ये string मैंने दे दी। ओके, सो अब हमें पता है कि अगर हमें दो strings को जोड़ना है, concat करना है, तो हम क्या करते थे? हम कुछ इस तरह से लिख सकते थे, जैसे my string plus my second string, my string plus my second string। तो अगर मैं कंसोल लॉग करूंगा, सेव करूंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चलते हैं, कंसोल पे चलते हैं, तो देखो मेरी पहली स्ट्रिंग आ गई एंड मेरी दूसरी स्ट्रिंग आ गई, दोनों कंकैट हो गई, दोनों जुड़ गई। अगर इनके बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ और इसके भी सेव करेंगे और इसके बीच में एक स्पेस आ गई, नाउ और सेकेंड स्ट्रिंग के बीच में एक स्पेस आ गई। तो हम एक और तरीका भी है इनको कंकैट करने का, विच इज यूजिंग कंकैट मेथड। सो डॉट कंकैट, कंकैट के अंदर हम स्ट्रिंग का नाम दे देंगे, यानी कि जिसमें हमने स्ट्रिंग सेव की है, या फिर हम डायरेक्टली स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं वेरिएबल का नाम दे दूं तो भी मेरा रिजल्ट आ जाएगा। देखो रिजल्ट आ गया। अगर मैं ये पूरी स्ट्रिंग एज इट इज दे दूं तो भी चल जाएगा। सेव करते हैं, देखो अभी भी सेम रिजल्ट। इसमें एक स्पेस दे देते हैं, सेव करते हैं एंड स्पेस आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग्स के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स कुछ नहीं होते, मेथड्स फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस हम अपनी अगली क्लास में, आने वाली क्लासेस में देखेंगे। और फंक्शंस होते हैं और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ। So my string dot length is not a function, it's not a method, it's a property। यहाँ पे हमें parenthesis देके उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करना पड़ता, it is just a property, it stores the value of the length, the string that we are passing in, the string which we are giving to it। So सेव करते हैं, मैंने दिया my string, तो इसकी पूरे की लेंथ ये बता देगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें। 53 कैरेक्टर्स हैं। सो ये स्पेसेस को भी इंक्लूड करता है, एज अ वन एक कैरेक्टर इंक्लूड करता है। तो इंक्लूडिंग ऑल द स्पेसेस इसने मुझे रिटर्न कर दिया 53। तो अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग पास करूंगा तो सेव करते हैं एंड 10 दे दिया, क्योंकि इसकी लेंथ 10 है। ठीक है जी। और हमारे पास और बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, जिनको हम यूज करते हैं। लेंथ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जल्दी से, बहुत ही सिंपल से, स्ट्रेट फॉरवर्ड से, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग्स के साथ जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टू अपर केस, टू लोअर केस। टू अपर केस एंड आगे पेरेंथेसिस लगाएंगे।
सो टू अपर केस इज अ मेथड, इज अ फंक्शन। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, बट ये पता ही नहीं चलेगी हमें क्योंकि ये नंबर्स हैं। तो ये वाली लेते हैं, सेव करते हैं एंड see the result is coming and it is in uppercase. Now let's do to lower case, लेकिन लोअर केस पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सारा ऑलरेडी लोअर केस में है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, let upper is equal to my string dot uppercase। तो इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया एंड अब हम इस वेरिएबल को लोअर केस में करेंगे। अब हम इस वेरिएबल को करते हैं लोअर केस में। सो कंसोल डॉट लॉग टू लोअर केस, टू लोअर केस। ओके, सो अपर को हमें लोअर केस में करना, तो यहाँ पे अपर देना पड़ेगा, एक सेकेंड। ओके, तो हमने अपर डॉट टू लोअर केस कर दिया, सेव करते हैं। देखो अब हमारे पास लोअर केस में आ गया एंड इसका प्रूफ क्या है कि ये करेक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टी कैपिटल में था और जब मैंने अपर केस में किया तो सब कुछ अपर केस में हो गया, फिर ये अपर में सब कुछ अपर केस में था और जब मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया तो सब कुछ लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, इंक्लूडिंग दिस टी एंड एवरीथिंग एल्स। ओके, सो दिस वाज अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपर केस लोअर केस। आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग्स में हमारे पास इंडेक्सिंग होती है, यानी कि जावास्क्रिप्ट को पता रहता है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। यानी कि अगर मैं कहूं कि इस स्ट्रिंग में थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो थर्ड पे कौन सा कैरेक्टर है, 3। और इंडेक्सिंग जावास्क्रिप्ट में शुरू होती है 0 से। यानी कि अगर मैं काउंट करना शुरू करूं कि ये एस कौन से नंबर पे है, तो ये ऐसे नहीं काउंट करेगा कि 1 2 3 4, ये काउंट करेगा 0 से। तो 0 से टी होगा 0, एच होगा 1 2 3, तो एस होगा 3 पे। तो इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। यहाँ पे मैंने इसीलिए 0 से एक स्ट्रिंग लिखी है सो दैट समझना आसान हो। तो अगर मैं इंडेक्सिंग पे अगर मैं पूछता हूँ कि 3 का क्या इंडेक्स है, मेरी सेकंड जो स्ट्रिंग है, एक सेकंड, माय सेकंड स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ 3, मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर पास करना पड़ेगा, या फिर मैं स्ट्रिंग का कोई भी एक पार्ट पास कर सकता हूँ, कोई भी सब स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर हुआ ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। सेव करते हैं, आंसर आना चाहिए 3। सो 3 आंसर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3, तो 3 आंसर आ गया। ठीक है जी। सो इंडेक्स ऑफ हमें देता है जो भी हमने सब स्ट्रिंग पास की है उसका हमें इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ओके, सो हमारे पास एक और चीज होती है, अगर सपोज मेरे को एक्सेस करना है ये आई, ठीक है, ये आई मुझे एक्सेस करना है एंड मेरे पास आई यहाँ पे ये वाला आई भी है, मेरे पास यहाँ पे 2 आई है, मेरे पास 3 आई है टोटल। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को माई स्ट्रिंग में से इंडेक्स ऑफ आई दे दो, तो यहाँ पे मेरे पास एक से ज्यादा आईज हैं। तो अगर मैं सेव करता हूँ तो उसने मुझे 2 रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 था आई का इंडेक्स। तो उसने आगे वालों को कंसिडर नहीं किया, तो वो आगे वालों को कंसिडर नहीं करता, वो फर्स्ट इंडेक्स हमें लाके देता है। अगर हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए तो देखते हैं कि लास्ट इंडेक्स में हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड होता है विच इज कॉल्ड लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ आई दे दो, लास्ट इंडेक्स ऑफ आई दे दो, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये वाला मिलना चाहिए, नहीं सॉरी ये वाला मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे राइट में भी आई है। तो सेव करते हैं, 45 आ गया हमारे पास आंसर, क्योंकि यहाँ पे राइट में यहाँ पे इसका इंडेक्स 45 होगा। अब यहाँ पे काउंट करना तो मुश्किल है, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल्स, इसको हम लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे तो लास्ट इंडेक्स सारे ही यूनिक कैरेक्टर्स हैं। लेट से हम यहाँ पे 6
ऐसे कर लेते हैं एंड ये हमें लास्ट 6 का इंडेक्स पूछ लेते हैं इससे। तो 6 का इंडेक्स पूछते हैं तो यहाँ से आना चाहिए, सेव करते हैं एंड 10 आ रहा है। सो 9 तक यहाँ पे हो गया एंड 6 का 10, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है जी, गॉट इट। सो लास्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ, देखो ये सारे मेथड्स हमें याद कर, मेथड्स और प्रॉपर्टीज हमें याद करने की जरूरत नहीं है। कि जैसे जैसे हम काम करेंगे वेब डेवलपमेंट में ये हमें ऑलरेडी याद हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर कोई याद नहीं होगा तो आप गूगल करके उसे सर्च कर सकते हो। तो अगर सपोज मेरे को किसी एक स्ट्रिंग का, मेरे पास यहाँ पे तो मैं एक कैरेक्टर देके इंडेक्स पूछ रहा था, लेकिन मेरे पास मान लो इंडेक्स है और मेरे को कैरेक्टर चाहिए, उल्टा काम करना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और मेथड है विच इज कॉल्ड कैर एट, कैरेक्टर एट दिस इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स दूंगा, इंडेक्स मान लो मैं दे देता हूँ 6। सो माई सेकेंड स्ट्रिंग में 6th इंडेक्स पे 6 है। तो सेव करते हैं एंड आंसर आएगा 6। ठीक है जी। तो कैरेक्टर कौन सा है 6th इंडेक्स पे, 6 कैरेक्टर, 6 एज अ कैरेक्टर। ठीक है, गॉट इट। सो यहाँ पे कैरेट। अब मान लो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक और एक मेथड है विच इज कॉल्ड एंड्स विद, एंड्स विद। तो यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि नाउ, या हम दे देते हैं एच टी स्पेस नाउ। ठीक है, सो एच टी स्पेस नाउ। सो माई सेकेंड स्ट्रिंग हमने पास कर रखी है। अभी हम माई माई स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद करते हैं, तो सेव करते हैं। ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि मेरी जो माई स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो रही है, वो एंड हो रही है एच टी नाउ से। तो अगर मैं कोई सेंटर से उठा के कुछ यहाँ पे पास कर दूंगा तो वो ऑब्वियस सी बात है मुझे फॉल्स दे देगा, फॉल्स दे दिया उसने। बहुत सिंपल था एंड्स विद भी, कि क्या मेरी स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है या नहीं। तो उसने मुझे ट्रू या फॉल्स में रिटर्न कर दिया। अब अगर ये तो चलो लास्ट की बात थी, अगर मैं चाहता हूँ कि बीच में से कोई ऐसा हो कि मेरे को पता करना है कि क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग बीच में कहीं पे है या नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास एक और मेथड होता है विच इज कॉल्ड इंक्लूड्स, इंक्लूड्स। सो इंक्लूड्स में अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग पास करूंगा तो वो मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सेव करते हैं, ट्रू रिटर्न किया क्योंकि यहाँ पे सब स्ट्रिंग ये है। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड्स विद, इंक्लूड्स। आगे चलते हैं। सो आगे हमारे पास है, मान लो मेरे पास है इंडेक्स एंड मैं चाहता हूं कि मेरे को एक पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके आगे कुछ इंडेक्सेस तक एक सब स्ट्रिंग मिल जाए। मान लो मेरे पास है 3 एंड मैं चाहता हूँ मेरे को आगे 7 तक, 3 और 7 के बीच में जितने भी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे रिटर्न कर दो। तो मेरे पास एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। सो सब स्ट्रिंग, तो सबस्ट्रिंग में क्या होता है, हम यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि कहाँ से शुरू करना है एंड दूसरा पैरामीटर होता है कहाँ पे खत्म करना है उससे एक ज्यादा। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे को 3, 4, 5 और 6 मिल जाए तो मैं दूंगा 3 और 7, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्टार्ट करना है 3rd इंडेक्स से और एंड करना है 6 इंडेक्स पे, लेकिन एक ज्यादा देना है। ओके, तो ये मुझे देगा 3, 4, 5, 6। सेव करते हैं, 3, 4, 5, 6 उसने रिटर्न कर दिया। अगर मैं कहूँ कि मेरे को, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करूँ, अगले वाला करूँ ही ना, तो वो क्या करेगा, मेरे को पूरे लास्ट तक दे देगा। इस एक नंबर से लेके पूरा लास्ट तक मुझे रिटर्न कर देगा मेरी सब स्ट्रिंग। सेव करते हैं। सो 3 से लेके उसने पूरा लास्ट तक मुझे पूरी सब स्ट्रिंग दे दी। सो ये काम करता है माई सब स्ट्रिंग।
whatever my string will be dot substring. Okay, so this was substring. मेरे पास एक और मेथड होता है which is called slice. अब सबस्ट्रिंग और स्लाइस बहुत ही ज्यादा सिमिलर है. अगर मैं यहाँ पे अगेन सेम काम करूं 3 से लेके 7 तक, सब एक मुझे मेरी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है उसके कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्लाइस कर दो, काट दो और इसका रिजल्ट दे दो, तो सेम ही काम होगा. 3 4 5 6 रिटर्न कर देगा. 3 4 5 6 आ गया. यहाँ पे भी सेम काम होता है. जो सेकेंड वाला पैरामीटर है वो एक ज्यादा होता है जो मुझे चाहिए उससे. तो यहाँ पे भी अगर मैं एक पैरामीटर दूंगा तो वो मुझे पूरी ही स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा. सेव करते हैं. देखो यहाँ से 3 से शुरू करके पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी. अब लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर काम कर रहे हैं. इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर बाई चांस मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ -3. ओके, सो -3 क्या करता है? वो लास्ट से 3 काउंट करेगा, 1 2 3, और मुझे यहाँ से शुरू करके लास्ट तक दे देगा क्योंकि मैंने एक ही पास किया. अगर मैं यहाँ पे सपोज -5 लिख दूं और मैं यहाँ पे सपोज लेट्स से यहाँ पे -7 लिखते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं 9. सो -7 वो क्या करेगा? यहाँ पे -7 यहाँ पीछे से काउंट करेगा और 9 के एक पहले यानी 8 तक, 8 को इंक्लूड करके मेरे को रिटर्न कर देगा. ठीक है, इसको एक बार के लिए कमेंट करते हैं, सेव करते हैं एंड देखो 8 तक उसने रिटर्न कर दिया. 6 7 8 रिटर्न किया. यहाँ से पीछे से उसने काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7. तो उसने रिटर्न किया था 6. हाँ देखो 6. तो ये इस तरह काम करता है. लेकिन अगर मैं नेगेटिव ऐड कर दूं यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव दे दूं, सेम काम अगर मैं यहाँ पे करूं तब आंसर सेम नहीं आएगा. अगर सेव करते हैं तब देखो यहाँ उसने पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर दी 9 तक की. तो उसने किया क्या? उसने नेगेटिव लिया ही नहीं. वो नेगेटिव कंसीडर करता ही नहीं है. वो जीरो कंसीडर करेगा जो भी नेगेटिव पैरामीटर होगा. तो सब स्ट्रिंग में हम नेगेटिव नहीं दे सकते, स्लाइस में हम नेगेटिव देते हैं और नेगेटिव वो पीछे से काउंट करना शुरू कर देता है. यही डिफरेंस होता है दोनों. तो बहुत ही सिंपल चीज थी. ठीक है, अगेन किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. आई विल रिप्लाई इन द कमेंट्स. सो दिस वाज इट, सबस्ट्रिंग एंड अबाउट स्लाइस. ओके, तो अब हम एक और मेथड देखते हैं एंड यूज करते हैं माई स्ट्रिंग को. अब हम जो मेथड देखने जा रहे हैं वो है स्प्लिट. अब कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम मान लो कोई भी सर्च बार में सर्च करना चाहते हैं कुछ, तो जो भी हम सर्च करना चाहते हैं उसमें एक एक कीवर्ड हमें चाहिए. जैसे अगर मान लो कोई भी हम गूगल सर्च कर रहे होते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे स्वैप फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट सर्च कर रहा हूँ, तो आप सर्च बार में देख सकते हो कि यहाँ पे स्वैप प्लस फंक्शन प्लस इन प्लस जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखा हुआ है. तो कई बार क्या होता है, हमें चाहिए होता है एक एक कीवर्ड. तो स्प्लिट वहां पे काम आता है और कई और जगह भी काम आता है. तो स्प्लिट क्या करेगा? जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे, जो भी हम स्ट्रिंग के आगे डॉट स्प्लिट मेथड यूज करेंगे, उसमें हम एक पैरामीटर देंगे कि भाई कौन से कैरेक्टर से हमें स्प्लिट करना है. सपोज मैं कहता हूँ मेरे को स्पेस, मैं यहाँ पे एक देता हूँ और मेरे को स्पेस से स्प्लिट करना है, तो वो मेरे को क्या करेगा? एक एरे बना के दे देगा. एरे हम अपनी आने वाली क्लासेस में देखेंगे. एरे बना के दे देगा एक एक वर्ड का. हर वर्ड जो कि यहाँ पे स्पेस बार को वो एक्सक्लूड कर देगा और उसके बाद जो वर्ड है वो हमें पूरा का पूरा एज इट इज रिटर्न कर देगा. तो सेव करते हैं. देखो इसने मेरे को एक एरे दे दिया और इसमें सारे सिंगल सिंगल वर्ड हैं. दिस इज माई स्ट्रिंग विच आई एम गोइंग टू टेस्ट राइट नाउ. सो इस तरह से ये स्प्लिट काम करता है. अगर मैं कहूँ कि मेरे को आई पे स्प्लिट करना है, ये स्पेस की जगह आई पे स्प्लिट करना है, तो ये क्या करेगा? टी एच दे देगा, फिर एस स्पेस दे देगा, फिर एस स्पेस एम वाई एस.
टी आर इस तरह से ये दे देगा। सेव करते हैं। देखो उसने आई को गायब कर दिया और बाकी सारा एज इट इज एक एरे के फॉर्म में रिटर्न कर दिया। दिस इज हाउ स्प्लिट वर्क्स। ये भी बहुत काम की चीज है, आगे चल के इसका भी हम यूजेज देखेंगे। तो दिस इज हाउ स्प्लिट वर्क्स। अगेन अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड है हमारे पास स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, विच इज कॉल्ड रिप्लेस। अब रिप्लेस में वो बहुत ही सिंपल है, दो पैरामीटर्स लेता है। वो पूछता है कि भैया किस चीज को रिप्लेस करना है और किस से रिप्लेस करना है। मैं कहता हूँ तुम दिस को रिप्लेस कर दो, दिस को रिप्लेस कर दो, जिसको रिप्लेस कर दो। सपोज यहाँ पे मान लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया और मैं कहता हूँ कि इस चीज को तुम रिप्लेस कर दो नॉर्मल दिस से, ठीक है। इसको तुम रिप्लेस कर दो कुछ इस तरह से। सेव करते हैं। देखो आंसर अब सही आ, जबकि मेरी स्ट्रिंग थी ये वाली। तो हमने रिप्लेस कर दिया अपनी स्ट्रिंग को। तो रिप्लेस फंक्शन बस यही करता है कि वो पूछेगा कि क्या रिप्लेस करना है और किस चीज से रिप्लेस करना है, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। सिंपल, वेरी सिंपल इट इज। अगेन सो अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड ES6 विच इज कॉल्ड ECMAScript वर्जन 6, जो 2015 में रिलीज हुआ था। एंड यहाँ पे एक फीचर हमारे पास आया था कॉल्ड टेम्पलेट लिटरल्स। सो टेम्पलेट लिटरल्स क्या करते हैं? अब मान लो मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में मेरे को कुछ लिखना है, तो मैं मान लो एंटर दबाता हूँ यहाँ पे, तो देखो एरर आ रहा है। यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रिंग को इस तरह से नहीं लिख सकता। मुझे देखो स्ट्रिंग को लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे आ, मैं यहाँ पे अगर सिंगल कोट्स लगा दूं, मैं तब भी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेंटर में एक एक डबल कोट लगा दूं, तो भी मैं मेरी स्ट्रिंग वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल कोट लगा दूं, तो मेरी स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ यही एक स्ट्रिंग कंसिडर कर लेगा, वो लास्ट तक जाएगा नहीं। अगर मेरे को ये चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके आगे एक स्लैश लगा देता हूँ। तो अब ये वैलिड स्ट्रिंग बन गई। अगर मेरे यहाँ पे डबल कोट्स हैं, अगर मैं यूज कर रहा हूँ डबल कोट्स, तो मैं बीच में सिंगल कोट यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं डबल कोट यूज नहीं कर सकता। सेम चीज यहाँ पे मेरे को इसके पीछे एक स्लैश लगाना पड़ेगा अगर मेरे को डबल कोट यूज करना है तो दिस इज ऑल द वेज ऑफ राइटिंग अ स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग को डबल कोट्स में ही लिखना पड़ता है और आप स्ट्रिंग में एंटर नहीं प्रेस कर सकते। दिस इज ऑल्सो अ रूल कि आप स्ट्रिंग में एंटर प्रेस नहीं कर सकते। आप स्ट्रिंग को अलग अलग लाइंस में नहीं लिख सकते, इस तरह नहीं लिख सकते तोड़ के। आपको इसको एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। एंड मान लो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लो इसमें मेरा नाम है, इसमें मान लो कोई एज है, तो आप उसको मॉड्यूलर नहीं बना सकते, मतलब उसको डायनामिक नहीं बना सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो मेरे को अगर चीजों को चेंज करना है अपनी मर्जी से, तो भी इट्स अ प्रॉब्लम। तो टेम्पलेट लिटरल्स क्या करते हैं? मैं कहता हूँ लेट HTML इज इक्वल टू, HTML नाम है, दिस इज अ नेम, कुछ और भी लिख सकते हो। HTML इज इक्वल टू बैकटिक्स यूज करूंगा। बैकटिक्स आपके कीबोर्ड में 1 के लेफ्ट पे होते हैं, एस्केप की के नीचे होते हैं, टैब के ऊपर होंगे, और एक बार उसको दबाएंगे बैकटिक को, तो इस तरह से कुछ दिखेंगे। तो बैकटिक्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और इस तरह से कुछ H1 लिख के
मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय दिस इज महत्व बंसल एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये एक स्ट्रिंग बना दी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे, जैसे अब मैंने यहाँ पे h1 लिखा है, तो मैं इसको, मान लो अब मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ भी ऐड करना चाहता हूँ HTML के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे दिस नॉट HTML, बट मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। मैं नॉर्मल स्ट्रिंग क्यों नहीं लिख रहा, मैंने ये टैग्स क्यों लगा रखे हैं, ये टैग्स की फॉर्म में क्यों लिखा है। देखो मैंने अभी एंटर प्रेस किया, कोई एरर नहीं आया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक p टैग लिख लेता हूँ एंड p टैग में मैं लिखता हूँ my age is 21 and I am a front end developer, फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, सो ये चीज मैंने लिख दी। अब जो मैं बात कर रहा था कि हमें अपनी स्ट्रिंग को डायनामिक बनाना है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू महत्व बंसल। अगर यहाँ पे मान लो किसी और का नाम आना चाहिए, किसी और का, यहाँ पे मैंने अपना लिख दिया कि मान लो किसी और का नाम मेरे को अगर अपने कोड में चाहिए हो, अपनी जो भी फीचर मैं बना रहा हूँ उसमें मुझे चाहिए किसी और का नाम, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया एंड लेट एज इज इक्वल टू 21। ओके, सो लेट प्रोफेशन इज इक्वल टू फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, तो इस तरह से मैंने करके कुछ लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीजें यहाँ पे आ जाए डायनामिकली, कि अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो जाए। तो पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो सिर्फ कंसोल लॉग HTML करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, कि नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह, नॉर्मल बैकटिक्स हमारे नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह काम करते हैं या नहीं। तो हम करते हैं सेव करते हैं। देखो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है, बट यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसने स्पेसेस भी कंसिडर कर ली हैं। यहाँ पे इसने ये पूरी स्पेस भी कंसिडर कर ली है एज अ स्ट्रिंग, तो ये स्पेसेस कंसिडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ रहा है प्रॉपर। बट अगर मेरे को यहाँ पे इसको मॉड्यूलर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम करते हैं डॉलर सिंबल लिखेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे, करली ब्रेसेस के अंदर हम इस तरह से वेरिएबल को पास कर देंगे। तो ये एक तरीका है टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर वेरिएबल्स को पास करने का। डॉलर सिंबल लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर हम अपने वेरिएबल को लिख देंगे। डॉलर सिंबल लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और अपने इस तरह हम अपने वेरिएबल को लिख देंगे। तो यहाँ पे आउटपुट सेम ही आएगी। सेव करते हैं, देखो सेम आउटपुट आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, क्योंकि ये वेरिएबल्स यहाँ से ले रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बंसल हटा दूं, एज को मान लो 23 कर देते हैं और इसमें से मान लो इसको बैक कर देते हैं, तो सेव करते हैं। देखो चेंज हो गया, यहाँ पे नाम चेंज हो गया, एज, माय एज, ओके 23 इज 21, कुछ गलत लिख दिया हमने। ओके ओके, माय एज यहाँ पे नहीं देना था, सॉरी, एज यहाँ पे देना था। एज को हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे नॉर्मल हम सिर्फ एज लिखेंगे। सेव करते हैं। सो अब यहाँ पे सही आ रहा है। ओके, सो दिस आई एम बैक एंड, ठीक है, तो इस तरह से चेंज किया जा सकता है। सो अभी हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से अपनी स्ट्रिंग को लिख लिया, टेम्पलेट लिटरल्स में लिख लिया। अब मैंने टैग्स क्यों यूज किए थे,
मैं यहाँ पे आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, हमने समझेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं बाद में आपको, हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इस चीज को। मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू HTML। तो मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। तो अगर मैं इस तरह से करूंगा तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, वेलकम टू द क्लास। अभी यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, सेव करते हैं। देखो H1 में वो डार्कर और क्या मतलब, तो उसके साइज काफी बड़ा आया, एंड P टैग हमने दिया था तो वो इस तरह से लिखा हुआ हमारे पास आ गया। तो चेंज हो गया ये सब कुछ। तो इस तरह से ये चीज कैसे काम करती है आने वाली वीडियोस में समझेंगे। एंड बैकटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कुछ इस तरह से यूज कर रहे होते हैं जनरली। तो दैट्स इट फॉर द क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।